चलो दोस्तों, तो इससे पहले हम लोगों ने जाना कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है, और इस वीडियो का हमारा टॉपिक है कि डेटाबेस और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। तो आइए फिर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसे समझते हैं। A database is a collection of logically related data items stored in an organized manner। इसका मतलब क्या है कि जो डेटाबेस है वो लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स का कलेक्शन है जो कि ऑर्गेनाइज्ड मैनर में स्टोर किया गया है। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखिए, ये टेबल देख सकते हो। इस टेबल में ये रोल नंबर है, स्टूडेंट नेम है, क्लास है, ये सब हमारे डेटा हैं। बट ये सारे डेटा आपस में रिलेटेड है। ये जो नेम है रोल नंबर से रिलेटेड है, क्लास है इस बच्चे के नाम से रिलेटेड है, तो ये सब आपस में लॉजिकली रिलेटेड है। तो यही चीज़ यहाँ पर कहा गया है कि अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स। जो डेटा आइटम्स है वो लॉजिकली रिलेटेड रहेंगे और उनका कलेक्शन को डेटाबेस कहेंगे, जो कि स्टोर्ड होगा एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में। तो यहाँ पर देखो कितने ऑर्गेनाइज्ड मैनर में इस टेबल के अंदर डेटा स्टोर है। तो ये हमारा एक डेटाबेस का एग्जाम्पल भी है। The information being stored in a database can be added, modified, deleted और displayed according to the requirement of the user। मीन्स कि यूज़र जब चाहेगा, यानी जैसे मान लो कि हम डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं या फिर आप डेटाबेस यूज़ कर रहे हैं, तो आप जब चाहें डेटाबेस में कोई भी डेटा ऐड कर सकते हैं, उसमें कुछ चेंजेस करना हो मॉडिफाई कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, या फिर जब चाहे उसे डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब देख भी सकते हैं। वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि आप कब क्या करना चाहते हो, जो जब करना चाहते हो वो कर सकते हो। अब बारी समझने की डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है। द सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट, अपडेट एंड रिट्राइव डेटा इज नोन एज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी सॉफ्टवेयर डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए यूज होगा, डेटाबेस को अपडेट करने के लिए यूज होगा, या फिर रिट्राइव करने के लिए यूज होगा, उस सॉफ्टवेयर को कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है। अब जिस सॉफ्टवेयर के अंदर हमें फैसिलिटी मिलती है, इट फैसिलिटेट्स प्लानिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द डेटाबेस फॉर द यूजर। यानी कि यूजर के लिए डेटाबेस को प्लान करना कि किस तरीके से हमारा डेटाबेस बनेगा, फिर उसे मेंटेन करना, ये सब फैसिलिटी ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। और अभी आपके मन में सवाल होगा कि आखिर ये सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं। तो सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ डीबीएमएस आर एमएस एक्सेस, ओपन ऑफिस और लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, इनग्रेस, माई एसक्यूएल। मीन्स जो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो भी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कॉमनली यूज़ किए जाते हैं, उसमें से कुछ हैं जैसे कि एमएस एक्सेस है, ओपन ऑफिस या लिब्रे ऑफिस बेस है, और ओरेकल है, इनग्रेस है और माई एसक्यूएल है। इस बुक में हम कौन से सॉफ्टवेयर पढ़ने वाले हैं? तो इन दिस बुक वी विल यूज LibreOffice Base वर्जन 6.4 टू लर्न वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ DBMS। यानी DBMS की जितनी भी चीज़ें हम सीखेंगे यहाँ पर इस बुक में, वो सब कुछ LibreOffice Base के अंदर सीखेंगे, जो जिसका वर्जन होगा 6.4। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम भी क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे हम समझने वाले हैं कि डेटाबेस या फिर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज़ क्या है, हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं। We all know that it is easy to remember names of our friend, but it is difficult to retain their phone number in our memory। हम सभी को पता है कि अपने दोस्त का नाम याद रख पाना कितना आसान होता है, लेकिन अगर उसी का फ़ोन नंबर याद करना हो तो हमारे लिए एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क बन जाता है। If details like names and phone numbers are stored in a diary or mobile phone in an orderly manner, then it becomes easy to retrieve the phone number of a required person। मीन्स कि अगर हम नाम को या फ़ोन नंबर को किसी डायरी में स्टोर कर लेते हैं या फिर अपने मोबाइल फ़ोन में स्टोर कर लेते हैं, वो भी एक ऑर्डरली मैनर में, मीन्स अल्फ़ाबेटिकल मैनर में, या फिर जिस तरीके से भी आप आसानी से ढूंढ सकें, तो कभी भी कोई भी नंबर अगर आपको चाहिए होगा, रिक्वायर्ड होगा, तो आप उसको ईजिली तुरंत डायरी खोल के या फिर मोबाइल ओपन करके उसे ढूंढ लोगे और पता लगा लोगे कि किसी भी पर्सन का फ़ोन नंबर क्या है। दस द फोन बुक कैन बी कंसिडर्ड एज ए सिंपल डेटाबेस, एंड टू मैनेज दिस डेटाबेस इलेक्ट्रॉनिकली वी विल रिक्वायर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम और DBMS। तो जैसे कि जो सिंपल फ़ोन बुक होगी, यानी जो डायरी होगी जिसमें आप डेटा स्टोर करोगे किसी पर्सन का फ़ोन नंबर या फिर नाम, तो वो है एक सिंपल डेटाबेस। लेकिन अगर इसी डेटाबेस को हमें इलेक्ट्रॉनिकली मैनेज करना है, मोबाइल के अंदर मैनेज करना है, लैपटॉप के अंदर मैनेज करना है, तो वहाँ पर हमें रिक्वायरमेंट होती है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की। और उसी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को हम यहाँ पर अभी पढ़ने वाले हैं। तो अभी आपने जान लिया डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है और इसका यूज़ क्या है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एडवांटेजेस ऑफ DBMS। हम कवर करेंगे इस टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में। और अभी जो भी आपका डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हो। और लेकिन जाने से पहले मैं आपको एक बात फिर से याद दिला दूं कि देखो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना है, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े करो, लेकिन देखो भाई सब्सक्राइब हो जाना चाहिए। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत हो रही है तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।